आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध किले एवं स्तूप पढ़ लेते हैं भाई। देखो यहाँ से ना प्रश्न बन जाता है भाई। अब ये देखो यहाँ पे जिले दे रखे हैं, यहाँ किले और स्तूप दे रखे हैं, यहाँ विशेष विवरण दे रखे। विशेष विवरण का अर्थ होता है जो इनके बारे में प्रसिद्ध बातें हैं वो दे रखी हैं। अब देखो फर्स्ट पे आ जाओ, नारनौल पे। नारनौल में क्या दे रखा है? नारनौल अब ये दे रखा है राय मुकुंद का छत्ता है, बीरबल का छत्ता। अब ये आपने सुना होगा भाई, ये बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद का छत्ता है, नारनौल में है। इसका निर्माण है ना भाई शाहजहाँ के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में हुआ था। अभी देखो राय मुकुंद का छत्ता है, बीरबल का छत्ता का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाहजहाँ ने। अब एक ये जल महल है। जल महल ये घूमने का स्थान है भाई, यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। इसका निर्माण 1591 में नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान ने करवाया था। अब देखो जल महल है। अब तो ये देखो नाम जल महल है, अब तो फिलहाल सूखा पड़ा हुआ है। इसका निर्माण है 1591 में किसने कहा था, करवाया था? शाह कुली खान ने। किसने करा था? शाह कुली खान ने। चोर गुब्बद, चोर गुब्बद का नाम भी सुना होगा भाई, मैंने तो देखा भी है। ये चोर गुब्बद ये है ना नारनौल की मार्केट में है, बीच में से है भाई चोर गुब्बद। इसका निर्माण करवाया जमाल खान ने। किसने करवाया है? जमाल खान नामक अफगान ने। इतना याद नहीं रखना अपने को, तो जो काम का है ना बस वो याद रखना है। बताओ ये पे ये फर्स्ट वाला दे रखा है राय मुकुंद का छत्ता है, बीरबल का छत्ता का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने क्या करवाया? बीरबल के छत्ते का निर्माण करवाया। और ये जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली ने। कुली ने क्या करवाया? जल महल का निर्माण करवाया। चोर गुब्बद का किसने कराया? जमाल खान ने। जमाल खान ने क्या करवाया? चोर गुब्बद का निर्माण। आगे आ जाओ भाई, आगे और भी दे रखे हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट पे आ गए। पलवल का किला क्या दे रखा है? पलवल का किला। पलवल के किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और किस नाम से प्रसिद्ध है? मोटिया कला। पलवल का किला है ना भाई, ये मोटिया कला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। होडल की सराय क्या दे रखा है? अगर सेकंड वाले में होडल की सराय, इसका निर्माण सूरजमल ने करवाए थे। जाट नेता थे भाई ये, जो ये भरतपुर की तरफ है ना, भरतपुर ये जो जाटों का राज्य है, पहले ये राजा महाराजा होते थे तो वहाँ से ये सूरजमल वो है वो। अब ये कोस मीनार है ना, ये शेरशाह सूरी ने जीटी रोड पे निर्माण करवाए थे। जीटी रोड क्या है भाई? कलकत्ता से दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर तक जाता हुआ एक कच्चा रास्ता था। वहाँ पे बीच बीच में ठहरने के लिए कोस मीनारों का निर्माण करवा दिया भाई। यात्री यहाँ के आए तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, आराम करें, विश्राम करें, फिर आगे चल पड़े। तो ये कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। कहाँ करवाया था? जीटी रोड के ऊपर करवाया था। तब प्रत्येक 2 मील पर जनता इतना नहीं पूछेगा भाई कितनी मील पर था, कितनी मील पे नहीं था, बस इतना ही पूछेगा भाई कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। होडल की सराय का निर्माण किसने कराया? सूरजमल ने। पलवल का किला, इसका ये निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने और इसको सूरजमल ने बनवाया था। पलवल का किला मोटिया किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। बीरबल का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने करवाया। है कहाँ पे जल महल? नारनौल में है। क्या इसमें जल भरा हुआ है भाई? बारिश आती है ना जब तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है, वैसे इसमें पानी नहीं रहता, ये सूखा हुआ है ये। इसका नाम ही जल महल है। चोर गुब्बद ये नारनौल की मैंने बताया था, ये बीच मार्केट में है, मेरा तो ये देखा हुआ भी है। और कहते हैं कि प्राचीन समय में एक बार बारात चली गई थी, वो सारी गुम हो गई थी। इसके बारे में ऐसी कुछ लाइनें बोली जाती हैं। आगे देखो, अब ये पलवल का किला मैंने बता दिया, ये किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। मोटिया कला के नाम से प्रसिद्ध है। होडल की सराय किसने निर्माण करवाई है? सूरजमल ने।
ये भरतपुर के राजा थे। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड पर भाई यात्री आए जाएँ तो यहाँ पे कुछ समय के लिए निर्माण आराम कर सकें। महेंद्रगढ़ में देखो भाई ये प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ का माधोगढ़ का किला। महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ का किला ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। बस इतना याद रखना, माधोगढ़ का किले का निर्माण किसने कराया था? इसके नाम पे ही है, माधो सिंह ने करवाया था। और ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। तावड़ू कहाँ है? सोना में। तावड़ू का किला ये सोनीपत में दे रखा भाई। कहाँ है? सोनीपत में। यह किला बाद में नारसिंह का किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक नारसिंह भाई बड़े एक राजा भी हैं हरियाणा में। ये इतने चर्चित क्यों हो गए? क्योंकि ये है ना, ये 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। उस समय अंग्रेज़ों का विरोध करके इसको अंग्रेज़ों ने मार दिया था। ये इसके कारण चर्चित है। और ये तावड़ू कहाँ पे है? सोनीपत में है। तो ये नारसिंह के किला के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ दिन रहे होंगे भाई यहाँ पे नारसिंह राजा तावड़ू के किले में। जगाधरी में चनेटी ग्राम का स्तूप है। कौन सा स्तूप है? चनेटी ग्राम का स्तूप है। किसने निर्माण बताते हैं? इंसान ने इसके बारे में बताया कि अशोक स्तूप का अवशेष है। भाई जगाधरी है ना, ये वैसे मेरे को तो पता है भाई जगाधरी कहाँ है, यमुनानगर में है। और यहाँ पे चनेटी ग्राम का स्तूप है। इस स्तूप में क्या होता है कि राजा महाराजा है ना अपनी जो अच्छी बातें हैं ना वो स्तूपों में लिखवा देते थे। भाई इस राजा ने ये महान काम किया, इस राजा ने यहाँ पे लड़ाई की, इस राजा ने ये सिक्के चलाए, तो इसके बारे में ये चनेटी ग्राम का स्तूप है। तो हेनसांग यात्री है ना, ये विदेशी यात्री है भाई, ये इंडिया का नहीं है। इसने ये बताया है कि ये जो जगाधरी है ना ये अशोक का स्तूप का अवशेष है। किसका अवशेष है? अशोक स्तूप का अवशेष। की ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। या ऊंचाई वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई, मेन फैक्ट याद रखो। अब देखो पंचकुला आ गया। पंचकुला में पिंजौर और रोनीपुर का किला है। पंचकुला में क्या है? पिंजौर और रोनीपुर का किला है। पिंजौर का संबंध पांडवों के नाम से जाना जाता है। भाई पंचकुला जैसे 5 भाई थे, पांडव और कितने भाई थे? 5 भाई थे, तो उसके नाम से ये पंचकुला। तो पिंजौर और रोनीपुर का किला है और पिंजौर का संबंध पांडवों से जाना जाता है। अब देखो आजा भाई सोनीपत में गोना का किला। देखो गोना की जलेबियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे मैं तो भाई बबीता मैडम के पास पढ़ी हुई हूँ हरियाणा जी के, और मैंने तो 1 साल के लगभग 1 या 1.5 साल के लगभग मैंने वहाँ पे कोचिंग भी की थी और मेरे बहुत सारे टेस्ट भी क्लियर हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर किस्मत में होता है ना, वही होता है। अभी देखो ये सोनीपत में बबीता मैडम ने बताया था भाई ऐसे गोना की जलेबियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, तो सोनीपत से ही हैं वो मैडम भी। अब ये देखो ये सोनीपत में दे रखा है गोहाना का किला। ये पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो सोनीपत में कौन सा किला है? गोहाना का किला। इसको किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान। ये है ना भाई पृथ्वीराज चौहान, ये हरियाणा के कोई राजा नहीं थे, ये राजस्थान के अजमेर ज़िले से संबंध थे इनके। ये राजस्थान के राजा थे और इन्होंने है ना राजस्थान में थे। इसने हरियाणा को और दिल्ली के ऊपर शासन किया था, तो इन्होंने ये जीता हुआ है। तो ये सोनीपत के गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। जो राजस्थान के राजा थे उनका क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। जींद का किला भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं वो कोई भी फैक्ट नहीं कराऊंगी जो आपको पेपर में नहीं मिलेगा, मैं वही करवाऊंगी जो पेपर में आएगा। 101% मिलेगा आपको, किसी न किसी पेपर में मिलेगा। फालतू की चीज़ें करवाने के पास मेरे पास भी समय नहीं है और आपके पास भी नहीं है, तो वो चीज़ें करवा रही हूँ जहाँ से आपको 101% क्वेश्चन मिलेंगे। फालतू की चीज़ें मैं नहीं करवाऊँगी, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी। ये देखो जींद है, जींद का किला ये कहाँ पे है? जींद में है। ये 1785 में गणपत सिंह ने जींद को जीतने के पश्चात इस किले का निर्माण करवाया था। अब ये देखो भाई जींद का किले का निर्माण किसने करवाया था? गणपत ने करवाया था। इसने कोई लड़ाई जीती होगी, उस लड़ाई के जीतने की खुशी में
इसने अपने जींद में के किले का निर्माण करा दिया। प्राचीन काल में क्या होता था भाई, कोई राजा जीतता था ना तो या तो कोई मंदिर बनवा देता था या अपनी बढ़इयों को कोई स्तूप में लिखवा देता था भाई, ये जो खम्भे पे होते हैं ना वहाँ पे, और या किसी में ऐसे मतलब बल्कि राजा सिक्के चला देता था अपने नाम से। तो राजा कुछ न कुछ करता था अगर लड़ाइयाँ जीतता था। तो इसी प्रकार गणपत सिंह ने भी जींद को जीतने के पश्चात जींद के किले का निर्माण करवाया था। जींद को जीत लिया था ये, और दूसरे जिले का कोई राजा होगा ये, पर इस जींद को जीतने के बाद जींद के किले का निर्माण करवाया था। अब देखो सिरसा आ गया। सिरसा में राजा सारस का किला है। देखो सै से सिरसा, सै से सारस, ऐसे आ जाएगा जैसे जींद का किला और गणपत सिंह ने बनवाया था सिरसा राजा सारस का किला। इसका निर्माण सिरसा के राजा सारस ने ही करवाया था भाई। सीधा सा जींद का किले का निर्माण गणपत सिंह ने, सिरसा के किले का निर्माण राजा सारस ने करवाया था। पंचकुला 5 पांडव थे। पिंजौर और रानीपुर से संबंध थे। सोनीपत में मैंने बताया था गोहाना की जलेबियाँ बहुत प्रसिद्ध है। गोहाना का किला ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। जगाधरी चनेट्टी में ये यमुनानगर में है। इंसान ने बताया कि ये अशोक स्तूप का अवशेष है। तावड़ू कहाँ पे है? सोना में। सोना कहाँ है? सोनीपत में। राजा नाथ सिंह के किले के नाम से प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ में, ये महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया है। पलवल का किला है, मोटिया किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ओडल की सराय ये सूरजमल में ने करवाई है। और ये कहाँ पे है भाई? ये पलवल में है। कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। चोर गुब्बद जमाल खान ने करवाया था। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? कुली खान ने करवाया था। नारनौल में कौन सा छत्ता है? बीरबल का छत्ता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगे देखो भाई, हिसार में फिरोज शाह का महल, गुजरी महल और ललाट की मस्जिद, ये सब है ना भाई, ये हिसार में है। आपके कहाँ पे? ये हिसार में है। देखो यहाँ से अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। हिसार में देखो भाई, फिरोज शाह का महल है, गुजरी महल है, लाट की मस्जिद है। तो ये सब है ना, ये सब चीज़ें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इनकी एक पत्नी थी जिसको गुजरी के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक कहीं से है ना लड़ाई जीत के आ रहे थे तो हिसार के पास आते हैं तो इनको गुजरी नाम की कोई महिला मिल गई जिनसे उनको भाई क्या होगा, क्या होता है क्या नहीं होता मेरे को नहीं पता। तो इन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इन्होंने यहाँ पे कुछ महलों का निर्माण करवाया। एक फिरोज शाह महल का निर्माण कराया। एक गुजरी के नाम से इन्हें करवा दिया। एक लाट की मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ये गुजरी की उसकी पत्नी की याद में करवाया। उसने पत्नी के लिए ही करवाया, याद में नहीं भाई, पत्नी के लिए ही करवाया था। अब देखो यहाँ पे इतना इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, बस इतना याद रख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। देखो सेकंड वाले में देखो, इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी की याद में 1356 में करवाया था। यह महल आयताकार आकृति में निर्मित है। तो ये पूछ लेगा भाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। यह मस्जिद किसकी बनी हुई है? लाल बलुए पत्थर से निर्मित। आजकल ऐसे पूछता है लाट की मस्जिद कहाँ है, फिर उसके बारे में पूछ देंगे लाल बलुए पत्थर से निर्मित है या सफ़ेद पत्थर से निर्मित है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। अब आगे आ जाओ। आसी में दे रखा है आसीरगढ़ का किला या पृथ्वीराज चौहान का किला। पृथ्वीराज चौहान का किला एक मैंने पहले भी बताया था, वो कौन सा था? सोनीपत में गोहाना का किला। सोनीपत में गोहाना का किला, ये कहाँ पे? इसका निर्माण भी किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। अब ये भी आसी दे रखा है। आसी में आसीरगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और इसको ये पृथ्वीराज चौहान राजस्थान से संबंधित थे और ये राजपूत थे भाई। ये क्या थे? राजपूत थे। भिवानी तोशाम की बारादरी पृथ्वीराज चौहान। भिवानी कहाँ है भाई? भिवानी में तोशाम की बारादरी है। पृथ्वीराज चौहान ने गुरुग्राम में फरुखनगर का किला, गुरुग्राम में कौन सा फरुखनगर का किला? फौजदार खान ने बनवाया था। रोहतक में महम की बावड़ी, इसको किसने बनाया था? सुद्धो कलान ने। शाहजहाँ के काल में सुद्धो कलान ने बनवाया था। शाहजहाँ के काल में किसने बनवाया था? सुद्धो कलान ने। सुद्धो कलान ने क्या बनवाया था? महम की बावड़ी। फौजदार खान ने क्या बनाया था? फौजदार का किला। पृथ्वीराज चौहान ने क्या बनाया था? तोशाम की बारादरी कहाँ है? भिवानी में।
आशीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने।